साथियों, आप सभी का यूलर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि वादे के मुताबिक हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। फिजिक्स का एक टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, और ये क्लास 10 के लिए होगा। और क्लास 10th में प्रकाश के परावर्तन में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है, किरण प्रकाशिकी के बारे में पढ़ना है। किरण प्रकाशिकी फिजिक्स की एक ऐसी शाखा है जिसमें प्रकाश को किरणों के रूप में अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और इसमें एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े होंगे, प्रकाश के परावर्तन का नियम। और प्रकाश के परावर्तन के नियम में मैं आपको बता दूं कि ये प्रकाश के परावर्तन के नियम में ये क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होने के लिए मैं बता दूं कि प्रकाश का परावर्तन है क्या। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है तो उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है। When light falls on the surface, then the direction of light are changed. This phenomenon is known as reflection of light. और प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन नियम से काम जो है, नियमित जो है परावर्तन नियम के अनुसार काम करता है, अनियमित परावर्तन नियम पर काम नहीं करता है। नियमित परावर्तन समतल सतह से होता है, चिकने सतह से होता है। और उसी नियमित परावर्तन को मैं बता दूं आपको कि नियमित परावर्तन में जैसे कि एक सरफेस होता है और एक इसमें अभिलंब की कल्पना की जाती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अभिलंब। और इसी अभिलंब जो है पर एक लाइट जो है आती है इधर से। मैं बता दूं आपको कि एक लाइट इधर से आती है जिसको आपतित किरण कहा जाता है। और यहाँ से टकराने के बाद ये लाइट जो है यहाँ इस डायरेक्शन में चली जाती है, जिसको परावर्तित किरण कहा जाता है। और ये हो जाता है परावर्तक सतह। क्या हो जाता है? परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये होता है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ये हो जाता है आपतित किरण। ये हो जाता है आपतित किरण, आपतित किरण। और मैं बता दूं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है, जिसको आई से डिनोट किया जाता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है, जिसको आर से डिनोट किया जाता है। और हमारा प्रकाश का परावर्तन का नियम यह बतलाता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब होगा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। आपतन कोण यानी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में केवल आपतन कोण होगा और परावर्तन कोण होगा, और दोनों आपस में बराबर होगा। इसका मीनिंग होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो आपका आंसर आप बिल्कुल साफ है कि कौन सा आंसर होगा? ये होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आइए हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या कहता है हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने एकदम देखिए आ गया है। और दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो किरण क्या होता है? किरण हमेशा स्ट्रेट लाइन में, यही ना है किरण। किरण यही ना है, जहां से स्टार्ट होगा और इसका लास्ट पॉइंट पता नहीं होगा, यही है आपका रे। तो किरण क्या होता है मालूम है? किरण कैसे गमन करता है? कैसा है ये किरण? बताइए। किरण ऐसे नहीं होता है, ऐसे किरण नहीं होता है।
किरण हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है, इसलिए किरणें हमेशा सीधी रेखा में क्या करती हैं, गमन करती हैं। क्या आंसर हो जाएगा, सीधी रेखा में गमन करती है, तिरछी नहीं होगा, किसी भी दिशा में नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश अगर सीधी रेखा में गमन जो है करेगी, एक फिक्स डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में क्या करती हैं, गमन करती हैं। आइए इसके साथ हम बता दें कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कोई बता सकते हैं कि प्रकाश की चाल क्या होगी, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और साथ ही साथ ये आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश क्या है बाबू, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से गति करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश को गति करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो बच्चों आज के इस क्लास में इतना ही, और बेहतर से बेहतर क्लास और भी आपको जो है मिल पाए, इसके लिए हमारा प्ले स्टोर पर एक ऐप है यूलर्स इंस्टीट्यूट के नाम से, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं इसके नए जो है क्लासेस में। धन्यवाद।